मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में D3 अभियान की एक शुरुआत होने जा रही है। क्या कुछ पूरा ये अभियान रहेगा और आखिर इस अभियान को चलाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? हमारे साथ बात करने के लिए हैं आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस के विधायक विक्रांत भूरिया जी। सर, एक अभियान आप लोग चला रहे हैं D3, क्या पूरा अभियान है, ये क्यों ज़रूरत पड़ रही है चलाने की? देखिए, आदिवासी समाज बहुत गरीब समाज है और जो कुरीतियां हैं, जब तक हम अपने समाज से कुरीतियां दूर नहीं करेंगे हमारा समाज मजबूत नहीं हो पाएगा। और इसको लेकर सारे समाज के लोग इकट्ठा हुए, सारे सरपंच हो, तड़वी हो, पटेल हो, और उनने ये निर्णय लिया कि हम लोग इन कुरीतियों को दूर करेंगे। इसके लिए ये D3 अभियान की शुरुआत हुई। और इसमें D3 का मतलब ये है कि एक तो दहेज है, दूसरा है दारू है और तीसरा डीजे है। क्योंकि दहेज बहुत बड़ी कुरीति हम सब जानते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए मुहिम कर रहे हैं हम लोग। दूसरा, दारू के कारण पूरी की पूरी पीढ़ियाँ ख़राब हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, उस पर प्रहार करने का, उसको बंद करने का काम कर रहे हैं। सिर्फ जो महुए की शराब होती है, जो पारंपरिक रूप से उपयोग होती है हमारे पूजा अर्चना में, उनके अलावा सारी शराबों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और तीसरा है डीजे से जो हमारी संस्कृति है उसको बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि ढोल मांदल जो हमारी पारंपरिक जो रीति रिवाज होते हैं वो सब खत्म हो रहे थे। तो इसको हमने शुरू करा था और इसका बहुत ज़बरदस्त जो रिज़ल्ट मिल रहा है, क्योंकि अभी जो शादियों का सीज़न चल रहा है तो हमने देखा कि हमारे जो झाबुआ अलीराजपुर अंचल हैं उनमें कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में बहुत कमी आई, झगड़ों में बहुत कमी आई, FIR जो होती थी एक दूसरे पर वो कमी आई है। और एक जो पैसा जो बचता है वो भी बचना धीरे धीरे शुरू हो रहा है। तो इसको बहुत जनता की तरफ से और हमारे जो समाज की तरफ से बहुत समर्थन मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा अड़ंगा एक ही है, वो अड़ंगा है सिंडिकेट। एक बहुत बड़ा सिंडिकेट जो शराब माफियों का सिंडिकेट है, जो सरकार के लोगों का सिंडिकेट है, ये झाबुआ अलीराजपुर को ठेके पर दे दिया इनने। आप सोचिए, जब झाबुआ अलीराजपुर गरीब जिला है और ये पूरे मानकों में भी गरीब है, उसके बाद भी 400 करोड़ का ठेका शराब का वहाँ पर जाता है। और ये जो खेल सिर्फ 400 करोड़ का नहीं है, ये 20,000 करोड़ का पूरा वेस्टर्न मध्य प्रदेश का खेल है और शराब का। और ये पूरी शराब जारी है गुजरात में। जब इतना कुछ हो गया, जब हम धार्मिक जो संस्थान हैं उस पर शराब प्रतिबंधित कर सकते हैं, तो हम आदिवासी क्षेत्रों में क्यों नहीं कर सकते? क्या हम उनको मरने के लिए छोड़ दें? क्या आदिवासियों को आप शराबी घोषित करना चाहते हैं और इसका फ़ायदा ठेकेदार और बड़े बड़े सिंडिकेट के लोग लें? तो हकीकत यह है कि सरकार इसमें सहभागिता करे और ये जो D3 का अभियान है इसको आगे बढ़ाना का काम करे और जो सिंडिकेट से मिलकर काम करे उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आप लोग ये चाहते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों से शराब पूरी तरह से बंद हो जाए, और जिस तरह से अभी धार्मिक क्षेत्रों में सरकार ने शराब पर प्रतिबंध लगाया है, तो आप लोग भी ये चाहते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों से बंद? बिल्कुल, आदिवासी क्षेत्रों में शराब प्रतिबंधित होना चाहिए। सिर्फ महुए की जो हमारी शराब रहती है, जो पारंपरिक रूप से उपयोग में आती है, उसके अलावा सभी शराब पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सेहत को खराब करने के साथ साथ पूरी तरह से परिवारों को ख़त्म करने का काम कर रही है। महुआ शराब सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होती? महुआ पारंपरिक हमारे पूजा पाठ में उपयोग होता है। वो जिस तरह से गंगा जल का उपयोग आप लोग बाकी क्रियाओं में उपयोग करते हैं, वैसे महुए की शराब का उपयोग हमारे गंगा जल के रूप में होता है। तो इसको लेकर आप लोग जनता के बीच पहुंचे, तो इसका क्या रिजल्ट अभी तक मिला? लोग इस बात को मान रहे हैं कि शादियों में दहेज ना दें, शादियों या अन्य कार्यक्रमों में डीजे ना बजाएं या शराब ना पिएं, क्या बोल रहे हैं लोग? नहीं, इसका बहुत व्यापक असर है। मतलब हम लोगों से बात करते हैं तो उनका आता है कि ये बहुत अच्छी मुहिम है और इससे कम से कम अब एक्सीडेंट होना कम हो गए हैं। क्योंकि हमको दिखता है ना, अस्पताल में कितने लोग आ रहे हैं, थानों पर कितने लोग जा रहे हैं। दहेज में जो पहले इतना पैसा खर्च होता था वो आपका पैसा बचना शुरू हो गया है, खाने पर पैसा बचना शुरू हो गया है। तो ये सब चीज़ें अब ज़मीन पर दिखने लगी, और जितना ज़्यादा व्यापक रूप से ये ज़मीन पर दिखेगा, लोग उसके समर्थन में ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। पर राजनीतिक सबको साथ आना पड़ेगा, चाहे वो कोई से भी दल का हो। उसको राजनीतिक, अगर समाज की बात है तो राजनीतिक रूप से भी उनको इस चीज़ का समर्थन करना चाहिए और सरकार को इस D3 मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। आपके क्षेत्र में भी दूसरे अन्य राजनीतिक दलों के लोग होंगे, आप लोग ने उनसे चर्चा की? जैसे भारतीय जनता पार्टी और आपके क्षेत्र में जयस भी सक्रिय रहता है, या अन्य राजनीतिक दल हो या सामाजिक संगठन, आप लोग ने उनसे मुलाकात की कि अपने को ये D3 अभियान चलाना है और लोगों के बीच पहुंचना है? देखिए, ये अभियान की शुरुआत ही ऐसे हुई कि सबको एक जाजम पर लाकर बिठाया गया, चाहे वो किसी भी राजनीति का हो, किसी भी जगह का हो, सबको साथ में लाकर बिठाया गया और ये सब सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया गया।
पर समस्या ये है कि भाजपा के लोग वहाँ मंच पर तो समर्थन देते हैं, पर जब सिंडिकेट की बात आती है, जब ये शराब पर प्रतिबंध की बात आती है, तो तब मुकर जाते हैं। तो अगर आपकी मंशा है इस D3 का समर्थन करने के लिए, तो सरकार को इसमें निर्णय लेना चाहिए। नहीं तो वहाँ मंचों पर तो आप साथ में दिखेंगे, और जब ये इसको बंद करने की, प्रतिबंध लगाने की बात आएगी, तो उस पर मुकर जाएंगे। तो वो चीज़ नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सरकार को भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए। कोई ये विक्रांत भूरिया है, आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन ये अभियान जो शुरू किया गया ये पूरा सामाजिक तौर पर है और समाज की बुराइयों को खत्म करने को लेकर ये अभियान की शुरुआत की गई है। और इनका ये कहना है D3 अभियान जो है इसमें सरकार भी आगे आए और सरकार भी इसको लेकर जब जागरूकता अभियान चलाएगी तो लोगों में और जो समाज में आदिवासी क्षेत्रों में जो कुछ बुराइयां हैं, जैसे दहेज की हो, शराब की हो या डीजे की, ये सब निकलेगी और सामाजिक जो संस्कृति है, आदिवासियों की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो सबके बीच में आएगी। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।